जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स रहने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। साथ ही साथ हमारे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए हमारे इंडियन एयरफोर्स के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ब्रांचेस पूरे भारत में हैं। तो इन इंस्टीट्यूट्स की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उनके बारे में आज के इस क्लास में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। ये आपकी इंडियन आर्म फोर्सेस की एक ब्रांच है जिसके सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं और इनका मोटो नभः स्पर्शम दीप्तम, दैट इज टच द स्काई विद ग्लोरी है। और इंडियन फोर्स की रैंकिंग अभी वर्ल्ड में आपकी 3rd पोजीशन पर है और इनकी फॉर्मेशन 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और ईयर 2022 में इन्होंने अभी हाल ही में अपनी 90th एनिवर्सरी भी आपकी मनाई है। तो इसी सीरीज में हमारी पहली इंडियन एयरफोर्स की जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है AFA, सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जिसका फुल फॉर्म एयरफोर्स एकेडमी होता है। यहाँ पर हमारे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं या फिर हम कह लें कैडेट्स होते हैं जो कि ऑफिसर बनना जाते हैं, उनको पायलट, ग्राउंड ड्यूटी और टेक्निकल ऑफिसर्स के रूप में यहाँ पर आपका ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो किसी भी ब्रांच में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकें और यहाँ से एक अच्छी आपकी ट्रेनिंग ले सकें। भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 11 अक्टूबर 1967 को इसकी फॉर्मेशन कराई गई थी और इनका मेन मोटो ये है कि एक ही छत के नीचे हम डिफरेंट ब्रांचेस में अपने कैडेट्स को कैसे प्रशिक्षित कर सकें। दूसरा हमारा इंडियन एयरफोर्स का जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उसका नाम है CAW, दैट इज कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर। ये आपका 1 जुलाई 1959 को एग्जिस्टेंस में आया और यहाँ पर स्कूल ऑफ लैंड एंड एयर वॉरफेयर से रिलेटेड आपकी स्टडी कराई जाती है और भारत के डिफेंस मिनिस्टर VK कृष्ण मेनन के द्वारा 3 सितंबर 1959 में इसका पहला रेगुलर कोर्स आपका कमेंस्ड करवाया गया था। इसका मिशन आपका एयर वॉर और उनके कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, जिससे कि हमारे जितने भी एयर वॉरियर्स हैं बेहतरीन तरीके से रणनीति बनाकर किसी भी आपके लैंड या फिर एयर सिचुएशन में अपने ब्रेवरी का परिचय दे सकें। साथ ही साथ इनके अदर इंपॉर्टेंट जो रोल्स देखें तो पहला आपका टू असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ एयरफोर्स डॉक्ट्रिन, कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटेजी, क्योंकि हमें एक बड़े लेवल पर आपका स्ट्रेटेजी, डॉक्ट्रिन और पॉलिसी चाहिए रहती है, उसी के तहत हमारी इंडियन एयरफोर्स आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका ये भी सिखाया जाता है। साथ ही साथ एयर वॉरफेयर का आपका स्टडी और उसका कंडक्शन हम कैसे कर सकें, इससे रिलेटेड स्टडी दी जाती है और ज्वाइंट ऑपरेशन हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान आर्मी नेवी के साथ कैसे कर सकें, इनकी भी स्टडी करवाई जाती है। साथ ही साथ अभी के 21st सेंचुरी में हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल वॉर गेम्स आपके काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इनसे भी संबंधित यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग दी जाती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है इंडियन एयरफोर्स का, जिसका नाम है AFTC, जिसका फुल फॉर्म एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज है। 4 जुलाई 1949 को इसका आपका कंडक्शन किया गया था और एयर सर्विस ट्रेनिंग कोर के रूप में ये जाना जाता था और इसके पहले जो आपके कमांडेंट थे उनका नाम ग्रुप कैप्टन JB माउंट था। ओके, और उस समय 1949 में इसको टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था, यानी कि TTC। अब इसका नाम बदलकर आपका एयरफोर्स ट्रेनिंग कॉलेज रख दिया गया है। अभी तक यहाँ से 13,890 हमारे ऑफिसर्स और जिसमें आपके DRDO के भी साइंटिस्ट पर्सनल शामिल हैं, स्टूडेंट शामिल हैं, उन्होंने भी आपका ट्रेनिंग लिया है। साथ ही साथ AFTC में इंडियन आर्मी और नेवल ऑफिसर्स के जितने भी कैडेट्स होते हैं वो भी यहाँ से ट्रेनिंग आपका लिया करते हैं। इनका मेन एम ये होता है कि हम अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे अपने स्टूडेंट में इंडिवर कर सकें, जिससे कि वो बेहतरीन तरीके से ट्रेन हो सके। और यहाँ पर सिर्फ हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के जवानों और कैडेट्स को ही नहीं बल्कि फॉरेन कैडेट्स को भी यहाँ पर आपका प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहाँ पर आपका सबसे पहले जितने भी हमारे कैडेट्स होते हैं 22 वीक्स की इनिशियल ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में कर लेते हैं। उसके बाद रेस्ट ऑफ 52 वीक्स की ट्रेनिंग आपकी यहीं पर करवाई जाती है AFTC में, जहां पर जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं उनका जो कोर्स होता है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 24 एंड 24 ईच।
और बेहतरीन तरीके से वो अपनी तैयारी करते हैं। 8 अगस्त 1962 को प्रेसिडेंट के द्वारा इसको क्रस्ट आपका प्रोवाइड किया गया था और प्रेसिडेंशियल कलर श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल जो कि भारत की पूर्व राष्ट्रपति थी, उन्होंने 12 नवंबर 2008 को इनको प्रेसिडेंशियल कलर से भी अवार्ड सम्मानित किया गया था। अब क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंशियल कलर होता क्या है? तो किसी भी आर्म फोर्सेस को दिया जाने वाला सबसे जो हाईएस्ट आपका अवार्ड होता है उसको हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहा करते हैं। अगला हमारा कॉलेज है AFAC। अभी हमने AFTC देखा, अब हमारे पास है AFAC जिसका फुल फॉर्म एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज होता है और ये भारतीय वायुसेना का सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है जो कि आपके कोयम्बटूर में है। इसका एम हमारे कैडेट्स में, ऑफिसर्स में आपका ट्रेनिंग को इम्पार्ट कराना है वेरियस ब्रांचेस में, जिससे कि उनकी नॉलेज और उनकी स्किल आपकी काफ़ी इम्प्रूव हो सके और वो किसी भी आपके डोमेन में बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज में इंडियन एयरफोर्स के अलावा दूसरे देशों के भी फॉरेन कैडेट्स आते हैं, जैसे कि आपका म्यांमार, इंडोनेशिया, UAE, कतर और श्रीलंका। तो यहाँ के आपके जितने भी ट्रेनर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं और बेहतरीन तरीके से जो है ट्रेनिंग करके अपने स्कूल को वो बढ़ाते हैं। अभी तक इस कॉलेज ने 12,000 से भी ज़्यादा फॉरेन ऑफिसर्स को आपका ट्रेंड किया है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री KR नारायण के द्वारा इनको प्रेसिडेंट ऑफ कलर अवार्ड अक्टूबर 2000 में आपका दिया गया था। नेक्स्ट हमारे इंडियन एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन स्कूल है FIS विच स्टैंड फॉर द फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स में इंस्ट्रक्टर भी होते हैं जो कि हमारे कैडेट्स को जो है पायलट बनने में जो है मदद करते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उस्ताद होते हैं। तो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल आपका हमारे इंडियन एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन स्कूल है जहां पर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के और साथ ही साथ फॉरेन कंट्रीज के जितने भी हमारे ऑफिसर्स आते हैं उनको इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग यहाँ पर आपका प्रोवाइड की जाती है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1948 को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में किया गया था और इनके पहले जो फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम LRD ब्लंट वीर चक्र था और फिर इसको अंबाला से आपका एयरफोर्स स्टेशन ताम्बरण में 1954 में आपका शिफ्ट कर दिया गया है। अगर हम इनका मोटो देखें तो ये मोटो है आपका विद्या दानेन वर्धते, दैट इज नॉलेज व्हेन इम्पार्टेड मल्टीप्लाइज। विद्या दान करने से हमेशा बढ़ती है और इसलिए कहा जाता है कि विद्या को कोई चोरी नहीं कर सकता, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी, उतना आप और भी कहते हैं कि गुणशाली और विद्यावान आप बन सकोगे। और इसको अर्थशास्त्र जिसको कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त ने लिखा है उसके संस्कृत लिटरेचर से इस मोटो को लिया गया है। अगला हमारा कॉलेज है द इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन जिसकी स्टैब्लिशमेंट आपकी इंटर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए 2011 में आपकी की गई थी, जिससे कि हम क्वालिटी इनहेंस आपका डेवलप कर सकें और बेहतरीन तरीके से किसी भी आपके ब्रांच में क्वालिटी बेंचमार्क को इस्टेब्लिश कर सकें, जिससे कि हम एक सेट मार्क पैरामीटर इस्टेब्लिश करके हमारे जितने भी अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर साइकोलॉजिकली जो है अपने कैडेट्स को, ऑफिसर्स को ट्रेन कर सकें। तो ये आपके फंक्शंस होते हैं। साथ ही साथ facilitating the creation of a learning centering environment conducive to quality education and faculty maturation to adopt required knowledge and technology for participatory teaching and learning process। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेहतर होगा तभी हमारे कैडेट्स अच्छे तरीके से किसी भी चीज को एडॉप्ट कर पाएंगे और उसको सीख सकेंगे। अगला हमारा है ATS दैट इज एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल और ये आपका नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है हमारे एयरमैन रिक्रूट्स का, जिसको सबसे पहली बार लाहौर यानी कि आज के पाकिस्तान में 1943 में स्टैब्लिश किया गया था और तब इसका नाम जो है नंबर 1 ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल था। फिर इसको उसी साल 1943 में ही हैदराबाद में आपका शिफ्ट कर दिया गया, फिर से एक बार इसको जालहाली 47 में शिफ्ट किया गया और फिर से एक बार इसको जो है 1980 में आपका नाम इसका बदला गया और इसका नाम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ATI आपका रखा गया और इसके काफ़ी आपके नामकरण और साथ ही साथ इसकी लोकेशन बदली गई हैं। फाइनली ताम्बरण में एयरफोर्स स्टेशन ताम्बरण में नवंबर 2001 में इसका नाम ATS यानी कि एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल रखा गया और यहाँ पर जो है आपके जितने भी हमारे नॉन टेक्निकल एयरमैन रिक्रूट्स आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरीके से हमने टोटल आपके 7 इंपॉर्टेंट
एयरफोर्स के ट्रेनिंग स्कूल को आज के इस सेशन में हमने कवर कर लिया है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स अपने रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स की तैयारी करने के लिए एसएसबी क्रैक एग्जाम के इन सभी कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो, जहां पर सभी कोर्सेज के फुल फ्लेज बंडल्स और टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। और कोर्स में एनरोल होने से पहले आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट इस वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाए। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।